परम शांति। आज हम डोलोरेस कैनन की नई दुनिया का ज्ञान की बात करेंगे। डोलोरेस कैनन क्वांटम हीलिंग हिप्नोसिस टेक्निक के माध्यम से ऊपर की हाई क्वालिटी सूक्ष्म जगत आत्माओं से ज्ञान लेती थी। डोलोरेस को ये बताया गया था कि पृथ्वी एक परिवर्तन के प्रोसेस में है। पृथ्वी एक नए डिमेंशन में जा रहा है और अगर मनुष्य को उसके साथ जाना है तो उसको अपने वाइब्रेशंस को उसके साथ मैच करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य कुछ करे या ना करे पृथ्वी का परिवर्तन निश्चित है। अभी पृथ्वी का वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी का समय बढ़ रहा है और ये साइंटिस्ट ने भी खुद कहा है कि पृथ्वी का फ्रीक्वेंसी और समय पहले से बढ़ चुका है। सूक्ष्म जगत की आत्माओं के हिसाब से पृथ्वी के लोग इतने बिगड़ गए हैं कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए पूरी पृथ्वी का वाइब्रेशन चेंज करना ही सिर्फ एक उपाय है। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस की आत्माएं पृथ्वी का ये परिवर्तन का प्रोसेस देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा सारे यूनिवर्सेस के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है जहां एक पूरा ग्रह एक साथ एक नए डिमेंशन में शिफ्ट हो जाएगा। ये सूक्ष्म जगत आत्माएं जो डोलोरेस को ज्ञान देती थी, उनको खुद भी नहीं पता है कि ऐसा परिवर्तन कैसे होगा। वो सारे हाई क्वालिटी आत्माएं ऊपर उनके विमानों से प्रकाश के किरण पृथ्वी में डाल रहे हैं, ताकि वो ये फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के प्रोसेस में पृथ्वी को संतुलन में रखे और मनुष्य के डीएनए को बदलने में भी मदद कर सके। ये प्रकाश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अचानक फ्रीक्वेंसी के बदलने से दुनिया में बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होंगे, जैसे सुनामी, भूकंप और तूफान। मनुष्य का डीएनए और शरीर के सेल्स भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, इसलिए दुनिया के लोगों को छोटी छोटी शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे ब्लड प्रेशर, थकान और चक्कर आना, क्योंकि हम पृथ्वी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा जब हमारे शरीर का पूरा परिवर्तन हो जाएगा और हम अमर हो जाएंगे। इस नई दुनिया में इतने अच्छे पौधे, जानवर और नज़ारे होंगे जो हमने कभी नहीं देखे होंगे। जब नई दुनिया में लोग जाएंगे तो थोड़े समय के लिए खुद के स्थूल शरीर वहाँ लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे सबके शरीर पूरे प्रकाश के शरीर हो जाएंगे। धीरे धीरे खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सब प्रकाश से ही जीवित रहेंगे। खाने से शरीर भारी हो जाता है और नए दुनिया में एकदम हल्का प्रकाश का शरीर होगा। इस नई दुनिया में कोई कर्म नहीं होगा और वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। पूरा पृथ्वी एकदम अलग बन जाएगा, लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। जो लो क्वालिटी नेगेटिव आत्माएं हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो लोग उनके वाइब्रेशंस बदल नहीं पाएंगे इस परिवर्तन के प्रोसेस में। सूक्ष्म जगत की आत्माओं का कहना है कि पीछे रह जाने का सबसे बड़ा कारण है डर, और डर से बचने का उपाय है न्यूज़ चैनल्स और ऐसे दूसरे डर पैदा करने वाले चीज़ों से दूर रहना और इस माया से बच के रहना। डोलोरेस ने कहा कि दुनिया के सरकार उनके युद्ध, बनाई हुई बीमारियां और उनके दवाइयां से लोगों को डर में रखते हैं, ताकि लोग उनके नियंत्रण में रहे। डोलोरेस का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ ज्ञान आसानी से और जल्दी से पूरी दुनिया में फैलता है, लोगों को खुद के लिए सोचना चाहिए और सारे चीज़ों के लिए प्रश्न उठाने चाहिए, ना कि जो पूरी दुनिया बोलती है उसको ही मान लेना चाहिए। और इस परिवर्तन में 3 चीज़ करनी चाहिए ताकि वो नई दुनिया में जा सके, और वो है सारे कर्म बंधन को छोड़ना, डर को छोड़ना और सबके लिए प्यार और माफ़ी के भावना से खुद के वाइब्रेशंस बढ़ाना। परिवर्तन उन आत्माओं के लिए होगा जो खुद के ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे। हर एक चॉइस के अलग रियलिटीज़ बनते हैं। अगर मनुष्य परिवर्तन पे फोकस करेगा तो उसकी दुनिया में ऐसा ही होगा। जो नेगेटिविटी के बारे में सोचेगा उसके लिए नेगेटिव दुनिया रहेगी। इसलिए विश्व परिवर्तन आत्माएं उनके संकल्प और विचारों से ही कर सकेंगे। आत्मा में इतनी शक्ति है
कि वो खुद के लिए नेगेटिव दुनिया बना सकती है और वो ही नेगेटिव दुनिया का परिवर्तन भी कर सकती है। परम शांति।